हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, पहले तो हम सब कंफ्यूज थे कि सीएम पंक का फेवर क्या कुछ होने वाला है, बट वो जब हुआ रिवील तो इस वीक के रॉ में एक और फेवर वाली थिंग हमें रिवील होते हुए दिखी, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने अटैक नहीं किया पॉल हेमन पर, जिसकी वजह से वो अब ओ करते हैं एक फेवर। तो सभी इसी डाउट में है कि आखिर सेथ रॉलिंस क्या कुछ मांगने वाले पॉल हेमन से, एंड आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया के लिए और कौन से 3 मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल। इसके अलावा रोमन रेंस क्या फिर से बन चुके हैं एक हील। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस की हील बनने के बारे में ही कर लेते हैं बात। देन लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हम सबने जिस रोमन रेंस को देखा वो बिल्कुल डिफरेंट रोमन रेंस था। उन्होंने सबसे पहले तो आकर पॉल हेमन को भाव नहीं दिया, फिर रिंग में आकर वो सीएम पंक की बुराई करते हैं कि किस तरह से उनकी वजह से उन्हें मेन इवेंट करने को मिल रहा है, एंड वहां बैठे क्राउड को भी वो ये बोलते हैं कि तुम लोग अच्छे लोग तो हो बट तुम लोग इंटेलिजेंट नहीं हो। तो इसके बाद कई सारी स्पेकुलेशन लगनी शुरू हो गई कि रोमन रेंस फिर से बन चुके एक हील, और आप में से भी कुछ लोगों को लग रहा होगा, बट गाइस आप सभी को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो ना ही हील वाला है ना ही फेस वाला है, वो कैरेक्टर है ट्राइबल चीफ वाला। एंड ये जो फ्यूड चल रही है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की, तीनों में से ना कोई पूरी तरह से फेस है ना कोई पूरी तरह से हील है, बिकॉज ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को करते हैं काफी ज्यादा हेट, जिसकी वजह से जब ये अच्छी बातें करते हैं तो क्राउड इनके साथ रहता है, जब ये नेगेटिव बातें करते हैं तो क्राउड इन्हें बू करता है। यानी कि यहाँ पर क्राउड भी किसी एक सुपरस्टार को नहीं कर रही है सपोर्ट, यहाँ तीनों को बराबर ही ट्रीट किया जा रहा है। और यही रीजन है जिसकी वजह से रोमन रेंस का ये कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। एंड यस, हील तभी रोमन रेंस कहलाएंगे जब वो चीटिंग वगैरह से जीतना शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन रेंस अभी एक तरह से ज्यादा फेस सुपरस्टार के साइड में। वैसे आप किस रोमन रेंस को ज्यादा पसंद करते हो, हील रोमन रेंस, फेस रोमन रेंस, या फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि और कौन कौन से 3 मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल रेसलमेनिया 41 के लिए। तो इस वीक के रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया से रिलेटेड कई सारी बड़ी बड़ी चीजें की, या कहा जाए रेसलमेनिया को फाइनल टच दिया, और 3 और मैचेस ऐड कर दिए रेसलमेनिया के लिए। सबसे पहला मैच तो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा के बीच, एक फैटल 4-वे मैच जिसके रूमर्स पहले से निकल कर आ गए थे, और इस वीक के रॉ में हमें ये चीज ऑफिशियल होते हुए दिख गई। वहीं नेक्स्ट मैच जो हमें ऑफिशियल होते हुए दिखा वो है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच, रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बेलेर वर्सेस ईओ स्काई के बीच। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिया रिप्ली को कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा इस मैच को ऑफिशियल करवाने के लिए, बट एडम पियर्स ने डायरेक्टली इस ट्रिपल थ्रेट मैच को अनाउंस कर दिया इस वीक के रॉ के स्टार्टिंग में। वहीं जो अपना थर्ड मैच हो चुका है ऑफिशियल वो है रे मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि ये मैच रेसलमेनिया में होना डिजर्व नहीं करता, तो क्या पता यहाँ पर हमें फाइनली ये चीज रिवील होते हुए दिख सकता है कि इस मास्क के पीछे चैट गेबल ही है या फिर कोई और है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को रेसलमेनिया में करवा रही है। सो गाइस, यही वो और 3 मैचेस थे जो कि इस वीक के रॉ में ऐड हो चुके हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। वैसे आप इन तीनों में से किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए सेथ रॉलिंस के फेवर के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पॉल हेमन निकल कर आते हुए दिखते रॉ में, और वो आकर ये क्लियर करते हैं वो ना ही सीएम पंक को धोखा दे रहे ना ही रोमन रेंस को धोखा दे रहे, वो दोनों के लिए ही लॉयल है, बस वो अपना प्रॉमिस रख रहे। लेकिन उसके बाद निकल कर आते हैं सेथ रॉलिंस, और वो आकर पॉल हेमन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ना तो सीएम पंक उनका केयर करते हैं ना ही रोमन रेंस, बिकॉज ये न्यू ब्लड लाइन जब पॉल हेमन को परेशान करे थे तो ना ही रोमन रेंस बचाने आए ना ही सीएम पंक, ये लोग पॉल हेमन का बस यूज कर रहे हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम तो फंस चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस परेशानी को खत्म कर सकता हूँ बस एक स्टॉम्प से, उसके बाद तुम आउट हो जाओगे इस पिक्चर से। और जब सेथ रॉलिंस अटैक करने जा ही रहे थे पॉल हेमन पर, देन तभी उन्हें वहां पर बचाने के लिए आते हैं सीएम पंक, और इन दोनों के बीच हमें ब्रॉल देखने को मिलने लगता है। बट एट दी एंड सेथ रॉलिंस ही हमें स्टॉम्प लगाते हुए दिख जाते हैं सीएम पंक को, और जब पॉल हेमन चेक कर रहे होते सीएम पंक को, देन सेथ रॉलिंस उन्हें भी स्टॉम्प लगाने जा रहे थे, लेकिन वो अचानक से रुक जाते हैं एंड ये कहते हैं कि अब मैं एक फेवर ओ करता हूँ। तो अब सभी इसी डाउट में है कि सेथ रॉलिंस का फेवर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में तो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है इस ट्रिपल थ्रेट मैच में। और जिस चीज की स्पेकुलेशन काफी टाइम से लगाई जा रही है कि पॉल हेमन रेसलमेनिया में ना तो सीएम पंक का साथ देंगे ना ही रोमन रेंस का देंगे सेथ रॉलिंस का, उस चीज के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं सेथ रॉलिंस की इस फेवर वाली थिंग के बाद, बिकॉज इस फ्यूड में सेथ रॉलिंस के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर रेसलमेनिया के बाद वो अपना फेवर कैश करते हैं, देन हो सकता है उनका फेवर कुछ और हो, जैसे कि वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स सी कि क्या अब हमें स्टार्ट होते हुए दिखता है सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन का एरा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है रेसलमेनिया के बाद पॉल हेमन किसके साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं, रोमन रेंस, सीएम पंक या फिर सेथ रॉलिंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।